नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। बिहार में उपचुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, लेकिन पूरा सियासत जो हिंदुस्तान का नज़र है झारखंड और महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र का राजनीति भविष्य जो है देश का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार, जी हाँ, वो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन का नींव रखे थे, जो इंडिया गठबंधन का रूपरेखा तैयार किए थे, और वही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को बीच मझधार में छोड़ने के बाद एनडीए की तरफ चले गए थे। लेकिन एक टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। इतना बड़ा नेता अगर कोई बयान अगर दे रहा है तो उस बयान का कोई मतलब तो जरूर है। उस बयान के पीछे जो पहले से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है उसके पीछे का हम चर्चा करेंगे। जब अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे और जल्द इंडिया गठबंधन में जो है आपको मिलेंगे, और नीतीश कुमार ही जो थे वो इंडिया गठबंधन का नींव रखे थे, तो इसका जो है जवाब तो आना ही था। और जवाब आता भी क्यों नहीं, देश के सबसे बड़े सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो बयान दिए थे, उसके बाद जदयू के तरफ से कमान संभालते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार नीतीश कुमार, जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी ने कहा कि अखिलेश यादव भविष्य के सबसे चमकदार नेता हैं, उनका भविष्य उज्जवल है, आने वाला समय में सबसे चमकदार और सूझबूझ वाले नेता अखिलेश यादव होंगे। तो इसका जो है आप अनुमान लगाइए कि नीतीश कुमार को पहले अखिलेश यादव न्योता देते हैं, उस न्योते के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार और सबसे पुराने और सबसे गहरे मित्र केसी त्यागी दिल खोलकर अखिलेश यादव का बड़ाई करते हैं। तो आपको हमने जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तभी हमने आपको बताया था कि हरियाणा विधानसभा के बाद महाराष्ट्र और जब झारखंड का जब चुनाव होगा उसके बाद नीतीश कुमार का मन डोलने लगेगा। और नीतीश कुमार भी ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के सहारे पर है और बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। जिस तरह से सक्रियता जो है गिरिराज सिंह का बड़ा है उससे आप अंदाजा लगाइए, और जो चीज गिरिराज सिंह कर रहे हैं, जो राजनीतिक कदम गिरिराज सिंह उठाए हैं, वो कतई नहीं नीतीश कुमार को नहीं सुहा रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उन्होंने दो टूक कहा कि आज दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई भी अकेले बैठक नहीं करेगा, जो भी बैठक होगा वो एनडीए के बैनर पोस्टर तले होगा। और जब एनडीए का जब बैठक हुआ उस बैठक में नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और चिराग पासवान के जो पार्टी है रामविलास लोजपा, उनका भी कार्यकर्ता विधायक और सांसद था। नीतीश कुमार ने उस मंच से खड़े होकर कहा कि बिहार में सामंतवादियों का सोच नहीं चलेगा, बिहार में कट्टरता की सोच नहीं चलेगी, बिहार में चलेगा तो आपसी भाईचारे का बात चलेगा, बिहार में चलेगा तो सेकुलर की बात होगी। उसके बाद जो गिरिराज सिंह
शिवांचल से अपना रथ यात्रा निकालने वाले थे, वो गिरिराज सिंह एनडीए के बैठक में सबसे पिछली पंक्ति में जाकर चुपचाप गुमसुम बैठे हुए थे। और दूसरे तरफ देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव की सक्रियता कहाँ है? तेजस्वी यादव का सक्रियता झारखंड में है, जिस झारखंड में आरजेडी का कोई भी जनाधार नहीं है, उस झारखंड में तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। नीतीश कुमार पर आजकल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर राजनीतिक प्रहार नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों बड़े नेता एक दूसरे से के खिलाफ बचते हैं बोलने से। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तरारी के साथ साथ रामगढ़, बेलागंज और एक और सीट है, लेकिन तेजस्वी यादव की सक्रियता बिहार में नहीं है। तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि जो जीतना है, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना वहां पर मजबूत जनाधार वाले नेता माने जा रहे हैं। वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और जगदानंद सिंह अच्छी तरह से पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का नैया पार करेंगे। और तेजस्वी यादव भी एक बात जान लीजिए, आप जिसका भी समर्थक हैं, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, जदयू के हो या आरजेडी का, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, जो राष्ट्रीय जनता दल को चाहने वाले लोग होंगे उनको भले ही बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अकेले अगर चुनाव में लड़ती है तो 2020 वाला परफॉर्मेंस दोहराना बहुत कठिन है। इसका कारण है कि इस बार कोई दूसरा चिराग मॉडल नहीं चलेगा, और जो चिराग मॉडल 2020 के विधानसभा में था, वो चिराग पासवान नीतीश कुमार के अब सबसे प्रिय जो है विद्यार्थी बन चुके हैं। नीतीश कुमार के एक इशारे पर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार में नए नवेले नेता बने हैं, जन स्वराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर, और बिहार में नई पार्टी का स्थापना की है जिसका नाम है जन स्वराज। जन स्वराज इतना बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन उसके पास फंडिंग की बात कीजिए तो एक राज्य में जो सत्ता पक्ष है, पार्टी है, उससे भी ज्यादा फंडिंग हो रहा है। तो फंडिंग कहां से आ रहा है? क्या प्रशांत किशोर अपने घर से जो है पैसा लगा रहे हैं, या विदेश से आ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से मदद कर रही है? नीतीश कुमार को एक बात अच्छी तरह से पता है कि जन स्वराज का उतना भी बिहार में संगठन नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार, एक बार मैं बता दूं कि नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में कभी भी राजनीति दबाव का नहीं किए हैं। जब भी उन पर दबाव डाला जाता है या जब भी वो अपने आप को दबाव महसूस करते हैं, अपना हाथ पैर झाड़कर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। एक कहावत है कि बिहार में मुख्यमंत्री वही रहते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा बदलते रहता है। और नीतीश कुमार को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो चिराग मॉडल 2020 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से चिराग पासवान को सहयोग किया था, वही काम प्रशांत किशोर के साथ जो है नीतीश कुमार के साथ होने का पूरी संभावना है। और ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। जो 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने गलती किया, ये बात जानते हुए कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जदयू के खिलाफ कैंडिडेट उतार रहा है, फिर भी नीतीश कुमार ने चुप रहा। लेकिन वो गलती नीतीश कुमार नहीं दोहराना चाहते हैं, और कोई दूसरा चिराग मॉडल चाहे जन स्वराज के पीठ पीछे ही भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हो, प्रशांत किशोर के सहारे नीतीश कुमार को कमजोर करने का साजिश चल रहा है। और ये बात नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत होगी, तभी जदयू जो है कमजोर होगा।
इसीलिए दोनों का विचारधारा एक है। भारतीय जनता पार्टी का भले ही विचारधारा अलग है, लेकिन जदयू और आरजेडी का विचारधारा एक है, और दोनों, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, दोनों राजनीति का ककहरा एक छत के नीचे ही सीखे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के विधानसभा बहुत कुछ का इशारा करता है। महाराष्ट्र विधानसभा में अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अगर 2/3 बहुमत से जीते और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे दे, तो फिर आने वाला जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जी हाँ, आने वाला राष्ट्रपति के चुनाव में फिर इंडिया गठबंधन ही अपना कैंडिडेट नीतीश कुमार को उतार दे, तो इसमें आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। बदले में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार सौंप के वो देश के सबसे बड़े नागरिक, जी हाँ, राष्ट्रपति का अगर वो चुनाव लड़ते नजर आए, तो इसमें आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बस महाराष्ट्र, जी हाँ, महाराष्ट्र और झारखंड का बस चुनाव पर आप नजर रखिए। झारखंड में 13 तारीख और 20 तारीख को चुनाव है। 23 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड दोनों का गिनती है। 23 नवंबर के बाद बिहार के राजनीति के साथ साथ पूरे देश का राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमेगा। बस आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। गर्मी बहुत है, फिर भी हमने सोचा कि जो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव नीतीश कुमार को भर भर के कोसा करते थे, वो नीतीश कुमार को अखिलेश यादव निमंत्रण दे रहे हैं, और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी केसी त्यागी अगर अखिलेश यादव का भविष्य का सबसे चमकदार नेता बता रहे हैं, तो अब समझ जाइए दाल में कुछ काला है। धन्यवाद।